प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मई महीना तीसरा रविवार है। परमेश्वर आपको, मुझको, सभी को, दुनिया वाला को परमेश्वर ने एक और मौका दिया उनका उपस्थिति करने के लिए, उनका आराधना करने के लिए, उनका स्तुति करने के लिए। सच में कितना भलाई परमेश्वर है, कितना कृपा के कारण हम जीवित रखा गया अभी तक। हम दुनिया को पूरा देखेगा तो हम पूरा अंधकार छाया हुआ है, पूरा घोर अंधकार, भयभीत से डरा हुआ। लेकिन आप और मुझको परमेश्वर ने बोला, डरो मत, मैं आपके संग संग रहूंगा। ये वचन के साथ अभी तक संभालता आ रहा। सच में कितना धन्य है ना, अभी तक आपका और हमका नतनों में जीवन दिया गया। ये जीवन, ये दीपक हमारा अंदर है। ये आत्मा प्रभु ने दिया गया आत्मा दिया की तरह जलते हुए अभी तक हम रहा है, इसलिए उनको धन्यवाद करेंगे। आइए अब सभी बहनों का, भाइयों का, मेरे मित्रों का ध्यान पूर्वक प्रभु के पास बैठना है। आशा तमाशा से नहीं, मजाक से नहीं। कहाँ एक और दो तीन उनका उपस्थिति रहता है, उनका बीच में पवित्र आत्मा रहती है। आप कहीं भी होगा, आप खेत में भी होगा, जंगल में भी होगा, कहीं भी होगा, हम एकत्रित होकर प्रार्थना करेगा तो उधर पवित्र आत्मा हमारा बीच में आ जाती है। सच में आप लोग घर में बैठ के अपना परिवार के साथ ये वीडियो के जरिए आप वचन सुन रहा होगा। आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए, सामर्थ देने के लिए पवित्र आत्मा से मांगेंगे, ताकि ये वचन देदारों के आपका दिल में काम करे। प्रभु का वचन को हम अपना आत्मा में भरेंगे। आत्मा के द्वारा, आत्मा में बढ़ोतरी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। ये दुनिया का कोने कोने तक सुसमाचार फैलाने के लिए वचन के द्वारा हम आत्मा को पाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति पाएंगे। आइए हम सिर झुकाइए, हम प्रार्थना करने जा रहे वचन के लिए। राजाओं का राजा, खुदाम का खुदा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, खुदाम का खुदा, अभी तक हमको संभाला खुदा। कितना भी आंधी आया, कितना भी पिता परेशानी आया, कितना भी पिता बीमारी आया, कितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, आप पिता परमेश्वर हमारे अंदर जीवन दिया, वो आत्मा से बल पाके प्रभु आपको स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए हमारे संग संग रहा प्रभु। उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मास्टर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद की विराजमान है। हे खुदा परमेश्वर, हम आपको प्यार करता है प्रभु, आप हमसे प्यार करता है प्रभु। इसलिए प्रभु हम दोनों की आत्मा पिता एकता में आना है प्रभु आज, ताकि पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर हमारे आत्मा को पिता भूख है, आत्मा को कमजोर है प्रभु, आत्मा को प्रभु एक आत्मा के द्वारा वचन पिता आत्मा स्वरूप है प्रभु। वचन देदारों का हमारे आत्मा को पिता भूख मिठाने वाले बने प्रभु। पिता परमेश्वर हम आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे प्रभु, स्तुति करते प्रभु, आराधना करते प्रभु। हमारा आत्मा से प्रभु तेरे को पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे दिल से छू लेना, हमारे परिवार के अंदर आ जाना, हमारे बच्चों के अंदर आ जाना। हमारे बच्चों पिता परमेश्वर तेरे स्तुति करने वाला बने, आराधना करने वाला बने। खुदा सहायता मदद करना, वचन के साथ हमसे बात करना प्रभु। पिता परमेश्वर, पिता मेरे मुंह पिता परमेश्वर यीशु के नाम से यीशु का मुंह बन जाए, मेरा आत्मा प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बन जाए, ताकि प्रभु मैं जब भी पिता प्रीच करूंगी वो पिता जिंदा वचन उनका देदारों उनके दिल में काम करने वाला बने। पिता उनका पिता आत्मिक रूप से बढ़ोतरी में आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। खुदा ये वचन के साथ आप रहना प्रभु, पिता कार्य करना प्रभु। हर डिस्टर्बेंस आत्मा को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ प्रभु। कोई भी डिस्टर्बेंस आत्मा पिता आसपास में रहने से दूर करती हूँ यीशु के नाम से। पिता जब वो वचन सुनेगा प्रभु, लोग पिता आत्मा में बदल जाए। पिता वचन सुनते वक्त पिता बीमारी चले जाए, और वचन सुनते वक्त पिता हर अशांति शांति में बदल जाए, क्योंकि शांति के दाता है प्रभु आप। पिता आप ही वचन है प्रभु, वचन के साथ आप ही रहता है प्रभु। सच में ये वचन को आपका हाथ में सुनती खुदा, पूरा परिवारों का जितना लोग पिता पूरा सुन रहे प्रभु, उनका सारे को तेरा पंखों के तले आड़ में छुपाती हूँ प्रभु। खुदा
तुम बात करना प्रभु, तुम बात करने से प्रभु हमको तसल्ली होती है, तुम बात करने से प्रभु हमारा ज़िंदगी बदल जाती है, तुम बात करने से प्रभु रोगी चंगाई हो जाती है, तुम बात करने से प्रभु हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है प्रभु। जहाँ शून्य उधर पिता आकार को दिया, वो परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान कर दिया, लहू बहाया, वो लहू में ये परिवारों को छुपाती हूँ प्रभु, हमारा कलिसिया को छुपाती हूँ प्रभु, हमारे पासवान को प्रभु आपका लहू में छुपाती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये मौका दिया उनके लिए प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये सुन पिता, ये वचन शेयर करते वक्त मेरे जीव को प्रभु क्लेंस करके प्रभु मैं जो भी बोल रहे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाला बने, यीशु के नाम से आपका पूरा शुरू से लेकर अंत तक समर्पण आपका चरणों में रखते हुए यीशु के नाम से आप आने वाला यीशु मीठा पवित्र नाम से मांगते हो, सुन और ग्रहण कर, आमीन। दीपक होने से हमारा चाल चलन को बदलना है, दीपक होने से हमारा बोली और आत्मा में परिवर्तन आना चाहिए, दीपक होने से हमारा बिहेव को चेंज करना है, दीपक होने से हमारा एटीट्यूड को चेंज करना है, दीपक होने से हमारा घर को समेटना है, दीपक होने से हमारा जिंदगी को बदलावट में लाना। हिजकिय्याह के पास प्रवक्ता यशायाह को भेजा था, भेज के उसने बोला आप अभी मरने जा रहे हो, आपका घर को समेटना है, आपका घर को संभालना है, जो भी है आपके घर का परिस्थिति को ठीक करना है बोला। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, अब मेरे साथ बाइबल खोलना और पढ़ना। यशायाह की किताब 37 का 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मृत्यु के समीप पहुंच गया, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर उससे कहा, यहोवा ये कहता है, अपना परिवार को समुचित व्यवस्था कर ले, क्योंकि तू मर जाएंगे, जीवित ना बचेंगे। सच में समुचित घर को क्या करने का बोला? समुचित अपना घर को व्यवस्था कर ले, मतलब अपना घर को संभालो। तो तुरंत हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर देखा, आंसू बहा के, खुदा थोड़ा वक्त दे दो मेरे घर को समेटने के लिए, तो मेरे परिवार को बदलने के लिए करके हिजकिय्याह ने रो के आंसू बहा के परमेश्वर की ओर देखा। तुरंत परमेश्वर ने बोला, हे हिजकिय्याह, मैं आपको आंसू देखा हूँ, तो आप रोना मत, आपको मैं 15 साल आपको उम्र बढ़ोतरी दे रही हूँ करके बोला। सच में मेरे प्रिय बहन, ये दुनिया में जन्मदिन में बहुत सारा तोहफा लेके आता है, लोग बहुत सारा गिफ्ट्स लेके आता है, लेकिन कोई भी उम्र को बढ़ोतरी में नहीं लाएगा। डॉक्टर भी देखेगा तो हम देखेगा तो डॉक्टर लास्ट में क्या बोलेगा? हमारा हाथ में नहीं है, ऊपर वाला देखेंगे। सच में कितना बड़ा परमेश्वर है ना, उम्र को केवल बढ़ाने वाला परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर। 15 साल उसको उम्र को दे दिया गया। तो हम ये चैप्टर में पढ़ेगा तो यशायाह की किताब 37 का 1 से लेकर 10 तक कितना अच्छा भलाई परमेश्वर है ना। उम्र को ये दुनिया में कोई भी अधिकार नहीं है उम्र देने के लिए। जिसने आपको मुझको बनाया, हिजकिय्याह को बनाया, वो परमेश्वर ने 15 साल हिजकिय्याह को दे दिया। परमेश्वर कितना परमेश्वर है, उचित फ्रीली दे दिया। 15 साल गिफ्ट की तरह, तोहफा की तरह 15 साल उम्र उनको बढ़ोतरी दिया। सच में परमेश्वर ये कहता है, जब तक आपके अंदर दीपक है तब तक आपका परिवर्तन करो, अपना परिवार को समेट दो। सच में दीपक कौन है मैं आपको बताना चाहती हूँ। दीपक कहाँ से आया? नीति वचन 20वां अध्याय 27 का वचन पढ़ेंगे। दीपक के बारे में मैं बताना चाहती हूँ आज। दीपक कौन है? नीति वचन 20वां अध्याय 27वां वचन। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य को
आत्मा का, मनुष्य के अंदर आत्मा यहोवा का दीपक आ चुका है। उसका दिया गया एक इंसान के अंदर आत्मा दीपक की तरह काम करती है, क्योंकि वो उजाला है। इसलिए परमेश्वर बोलता यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। का लाइट कहाँ से आया? ये नीति वचन 20 का 27 में लिखा गया, यहोवा क्या है? मैं आप दोबारा पढ़ूंगी। मनुष्य की आत्मा यहोवा की दीपक है, यहोवा का दीपक है वो। यहोवा ने आपके अंदर, मेरे अंदर रखा गया। हम क्या करना चाहिए? जब तक हमारा अंदर दीपक है, हमारा आत्मा को बदलावट में लाना है। ज़्यादातर 12 साल की बाद बच्चा अडल्ट हो जाता है, बच्चा बदलना चाहिए, क्योंकि अभी बेड में बैठा होता है, बेड में देखेगा तो बिस्तर को समेटता नहीं है, तो कोई आके उनका महाराज को काम करना है, क्योंकि बेड फोल्ड करना है, उनका बेड को ठीक करना है, इंतजार में रहता। मेरे बच्चे 12 साल के बाद आप अडल्ट हो चुका है, आप बड़ा हो चुका है, तेरा मन को बदलना है, तेरा सोच विचार को बदलना है, सही है नहीं है देखना है, क्योंकि मम्मी नहीं बोला, पापा नहीं बोला, ये नहीं होगा। आप 12 साल हो चुका है, आप अडल्ट हो चुका है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। आप लोग अपना घर को समेटना, अपना सोच विचार को समेटना, क्योंकि परमेश्वर ने आपका दिया, आपके शरीर के अंदर एक दीपक को जला के रखा गया। वो बुझने के पहले आपको अपना सोच विचार को बदलना बहुत जरूरी है, आपका थिंकिंग को बदलना जरूरी है, आपको आत्मा को परिपूर्ण से रीति से प्रभु में बढ़ोतरी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर कौन है? परमेश्वर आत्मा को रखा गया। वो आत्मा कुछ दिन क्या परमेश्वर बुलाएगा तो आप चले जाओगे, क्योंकि हम हमारे अंदर बहुत लोग बोलता है सिस्टर चर्च क्यों नहीं आ रहा। मैं पूछती हूँ, मेरे घर के अंदर जब से कलीसिया में आया, जब से हम कलीसिया में आने के बाद मेरे घर में ये मेरा अंकल डेथ हो गया, इसलिए हम नहीं आ रहा। ये ओवर एक्शन है, सच में ये ओवर एक्शन है। ये दुनिया में हम देखेगा तो अब्राहम को आशीष किया, अब्राहम को बुलाया गया परमेश्वर ने, अब्राहम को बहुत विश्वास के योग्य बनाया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन के बाद वो भी परमेश्वर के पास अपना दिया को लेके चले गया। वो उसकी आत्मा है, उसने रखा गया टेम्पररी कुछ योजना है। किसी का 30 साल में चलते, वैसे डेविड भी एक बकरा चलाने वाला, डेविड को भी, दाविद को भी उसका बहुत ही राजा बनाया। उसके बाद राज्य को बढ़ोतरी में इतना ऊंचा तक लेके गया। उसको भी कुछ दिन के बाद परमेश्वर के पास वो भी चला गया। तो उसके बाद समूएल को देखेगा तो वो बालक से प्रभु का आवाज को सुनने वाला है, वो प्रभु का आज्ञा को पालन करने वाला। तो वो लड़का बिल्कुल दाग नहीं, धब्बा नहीं, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया? कुछ दिन के बाद, कुछ 100 साल के बाद, कितना साल के बाद उसको भी प्रभु के पास ले लिया गया। ये दुनिया में कोई भी लंबी उम्र नहीं है, क्योंकि ये दुनिया तत्काल की जिंदगी है। एक कुछ दिन के लिए, एक तो कुछ 30 साल के लिए, 60 साल के लिए, 100 साल के लिए। मेरे बहन वो ओवर एक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर कोई भी पुराना नियम में, नया नियम में भी देखेगा तो जितना भी बड़ा बड़ा लोग हैं बाइबल के अकॉर्डिंग टू, सारे काम करके प्रभु के पास वो लोग चला गया। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये पृथ्वी जो है प्रभु का बगीचा है, ये पृथ्वी पूरा प्रभु का बगीचा है। बगीचा के अंदर पौधे डाल रखा है, वो प्रभु का कभी भी उनको चाहिए तो वो पौधे लेके जा सकता है। 30 साल में भी ले जा सकता, 60 साल में भी ले जा सकता है, वो नहीं तो 100 साल में भी लेके जा सकता है। उनकी मर्जी है, क्योंकि उनका बगीचा है, उसने पौधा की उगा दिया इधर। तो पौधे, तो जैसे पौधे का फल आएगा, फूल आएगा, वो परमेश्वर उसको देख के खुश हो जाता है। जब फल नहीं आएगा पौधे का, सूखा हुआ, और वो पौधे को क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? वो बगीचा को देखभाल करने के लिए एक माली को रखा गया। उसको बोलेगा ये सूख गया, बोलेगा तो क्या करेंगे? वो आग में डाल दो, जला दो बोलेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पानी डाल रहा था, पानी नहीं ले रहा,
जब खाद डाल रहा था खाद नहीं लेता, पड़ोसी पौधे से बात कर रहा, फालतू बातें कर रहा, इसलिए उनको जरूरत नहीं है, इसलिए क्या किया, वो सूख गया वो पौधा। सच में मेरे बहन आपको एक बात बताना चाहते, हमारे घर के अंदर हम एक पौधे को उगाएगा तो वो फूल सुबह उठ कर देखेगा तो वो फूल लाएगा तो हम कितना खुश हो जाता है ना, तो वो फल लाएगा तो हम कितना अच्छा मान के हम जाते जाते भी वो पौधे को पानी डाल के जाता है। वही बगल वाला पौधा हमने पौधे डाला, वो ना फल नहीं लाता ना फूल नहीं लाता, क्या करता, हम पानी को भी डालता नहीं, ये तो व्यर्थ है, वेस्टलेस पौधा है, इसको पानी डालने की जरूरत नहीं, सुखा देता है। वैसे परमेश्वर ये पृथ्वी में तो परमेश्वर ने रखा गया आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर एक आत्मा दीपक की तरह रखा गया इंसान के अंदर। वो दीपक नहीं जलेगा तो क्या करेंगे, कुछ पौधे ऐसी है ना, बिना मतलब खुद ही ईश्वर बुलाने के पहले वो चले जाता, कहाँ उसको पता नहीं कहाँ जाते, सीधा जहाँ प्रभु यीशु मसीह बुलाते वो जाने से स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग अपना घर है, पृथ्वी उनका पौधे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी उनका पूरा बगीचा है, बगीचा में हम रहता है, हम पौधे की बराबर है, हम फल नहीं लाएगा, हम आत्मिक रूप से बढ़ोतरी नहीं लाएगा। परमेश्वर उनका मर्जी से, उनके मर्जी है, कौन हम बोल नहीं पाएंगे परमेश्वर क्यों 30 साल में लेके जा रही हो, क्यों 60 साल में लेके जा रही हो, क्यों 100 साल में लेके जा रही हो, हम बोल नहीं पाएंगे। एक ना एक दिन ये दीपक उनके पास जाना है, ये आत्मा उनका है, उसमें रखा गया इंसान के अंदर। नीति वचन 20 का 27 का अनुसार यहोवा इंसान के अंदर क्या रखा, दीपक को रख दिया, वो दीपक यहोवा की है, इसलिए उधर जाना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है इधर प्रभु में आने के बाद मर गया, प्रभु में आने के बाद ये हो गया करके, क्योंकि कुछ दिन का यात्रा है, ये पृथ्वी उनकी बगीचा है। इसलिए मेरा बहन प्रभु को ओर देखना है, हम क्या करना है, प्रभु की ओर देख के उनका आराधना करना है, स्तुति करना है, हम फल लाने वाला बनना है। हम जब तक दीपक हैं तब तक क्या करना है, पूरा घर को समेटना है, अपना परिवर्तन को ठीक ठाक रखना है, हमारा सोच विचार को ठीक ठाक रखना है। हम पढ़ेंगे आपको फर्स्ट तिमोथी 4 का 12वां वचन, फर्स्ट तिमोथी 4 का 12वां वचन, सच में बहुत अच्छा वचन है ये पढ़ना। फर्स्ट तिमोथी 4वां अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे हम। कोई तेरा युवा व्यवस्था को ना तुच्छ समझे, परंतु तू वचन और व्यवहार, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग्य के लिए आदर्श बना है। क्योंकि फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या करा, कोई तेरा युवा व्यवस्था को क्या तुच्छ नहीं जानने देना, क्योंकि आपका युवा के समय में आपका बोली, आपका चाल चलन सामने वाला व्यक्ति का तुच्छ मत जानने देना, क्योंकि वो परमेश्वर का बच्चा होके आप एक अच्छा व्यवहार करना है। जब तक आपका अंदर दिया है, आत्मा है, आप प्रभु की ओर देखना है, उनका गुण को बदलना है, उनकी तरह व्यवहार करना है। जवान बच्चों का मैं ज़्यादातर बोलती हूँ, जवान बच्चा जो मुंह में आया वो बोलना नहीं, जो गाली आया वो बोलना नहीं, अपना एटीट्यूड को बदलना है, अपना परिस्थितियों को बदलना है, अपने जीभ को कंट्रोल करना है। सामने वाला व्यक्ति को आपका चाल चलन की तरह, चाल चलन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का दिखाना है। इसलिए जवान बच्चों को ज़्यादातर अपना सोच विचार को, अपना मन का बुद्धि को बदलना है। हमारा परिस्थिति कैसे है, मैं प्रभु की दीपक अभी है मेरे अंदर, जब तक मेरा जवान बच्चे आपको बोलना चाहती हूँ, प्रभु का ओर उनका दीपक कभी भी ले जा सकता है। इसलिए तैयार होना, अपना व्यवहार को तुच्छ, सामने वाला व्यक्ति तुच्छ ना जाने, व्यर्थ की बातें बोलना मत उनके सामने, क्योंकि प्रभु ने आपको दीपक रखा गया, आपका उजाला रखा गया, आपका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। माँ बाप को अच्छी तरह बात करना है और आपका भाई के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना है। आपका युवा व्यवस्था को तुच्छ मत जानने देना, क्योंकि प्रभु हर व्यक्ति को
दीपक तरह अंदर आत्मा स्वरूपी आत्मा को रखा गया, दीपक रखा गया। इसलिए आपका चाल चलन को और परमेश्वर के सामने हमेशा पवित्रता में होना चाहिए। इसलिए इधर बोला युवा व्यवस्था को तुच्छ जानना नहीं देना। दूसरा आप क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा परंतु तू वचन, परंतु तू वचन, वचन में क्या करना है, बोली में अच्छा बोलना है, अच्छा बोली होना चाहिए। प्रभु का जैसे बात किया, प्रभु का बातों में प्यार था, प्रभु का बातों में एक धीरज था, प्रभु का बातों में एक तसल्ली था, प्रभु का बातों में एक करुणा था। वैसे हम वचन का बोल के ये जब तक आपके अंदर दिया है तब तक हम क्या करना चाहिए, प्रभु का ओर देखना है। सच में मेरा बहन, अब मेरे भाई लोग, प्रिय मित्र, हमारा दीपक जब तक है तब तक हमारा घर को समेटना है, हमारा परिवर्तन को समेटना है। हमारा अंदर जो भी हम प्रभु ने रखा गया, कौन सी उद्देश्य के लिए रखा गया, हम फलेगा नहीं तो वो सूख जाएगा। वो पौधे क्या करेगा, पूरा निरंतर आग का बाड़ा में डाला जाएगा, वो जला जाएगा, उसमें ना जाए। आपका परिवर्तन को बदलो, अपना बोल चाल को बदलो, आपका बातों में प्रभु का दिखावो, महिमा को दिखावो। जब तक आपका दिया बुझने के पहले आप एक काम करना बहुत जरूरी है। हिजकिय्याह को तो बोला था तुम मरने वाला है, तो लेकिन परमेश्वर की ओर देख के रोया। 15 साल उसको समेटने के दिया, वो समय अभी भी है। आप जब तक प्रभु आएगा, निकट आ गया, तब तक आपका दिया है, प्रभु का दिया को, दिया हुआ दिया को आप समेटना है, अपना परिवार को समेटना है, अपना रिश्तेदार को समेटना है। आपका दिया जब तक है तब तक तुम क्या करना है, वचन के साथ लोगों का बीच में प्रभु का महिमा करना है, प्रभु का आराधना करना है, प्रभु को दिखाना है। आपका चाल चलन ठीक होना है, आपका बोली ठीक होना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर इधर कहता है, दूसरा तीसरा बात हम पढ़ेंगे, प्रेम, प्रेम करना। प्रेम कैसे करेंगे, प्रेम लोगों का अगप्पा प्यार किया परमेश्वर ने। क्या है हमारा प्रेम कैसे होता है मैं बताती हूँ। अब ये आप है ना, प्रेम करेगा तो परमेश्वर की ओर से देख के वो गुण, प्रभु का प्यार आपके अंदर भरा हुआ है तो क्या करेंगे, तो प्रभु का प्यार करेंगे, प्रभु का गुण की आपका अंदर है वो दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे प्यार करते हैं, चिड़चिड़ा नहीं, लड़ाई के साथ नहीं। कैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा, एग्जाम्पल बता देती हूँ। छोटा बच्चा लेके आपके पास आएगा तो आप कैसे करोगे, एकदम स्माइल करोगे उसको देखे, क्योंकि उसको दांत नहीं होता। वो हमारा मुंह देख के क्या करेगा, हमको स्माइल करते हुए हमारा दांत फाड़ के हम भी उसको देख के स्माइल करेंगे। उसी टाइम में सीधा आप शीशा में देख लीजिए कितना आपका चेहरा खुशी के साथ भरा होता। उसी टाइम में आपको देखेगा तो ये परमेश्वर का गुण आपके अंदर होता है, निष्कपट प्यार होता है। उसी टाइम में आप आपका चेहरा में शीशा में देखेगा तो सच में आप है ना, वो प्यार आपके अंदर भरा होना चाहिए, वो गुण आपके अंदर भरा होना चाहिए। आपको शैतान का चेहरा में दिखाऊं, आपको शैतान की चेहरा कैसे आती है अभी आपको दिखाती हूँ। आप गुस्सा कर रहे हो लोगों का ऊपर, खुई 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 लड़ रहे हो, ओ कर रहे हो, तो उसी टाइम में सीधा शीशा की ओर दिखा दीजिए आपका फेस। उसके अंदर क्रूयलिटी, उसके अंदर गुस्सा की फेस, वही शैतान की फेस है। सच में जब क्रोध होता है ना, आपकी फेस देख लीजिए। जब आप हंसते हो, बच्चों को देख के, छोटा बच्चों को देख के, किसी को देख के देखते हो, उसका अंदर आपका प्रभु का प्यार होती है। सच में मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब गुस्सा होते हैं ना, आप है ना एक बार शीशा में जरूर देखना। कितना सैटन को कोई देखा नहीं होगा, शैतान को, लेकिन आप देख सकते हो जो गुस्सा के टाइम में सैतानिक सोच, सैतानिक एंग्री, सैतानिक गुस्सा, सैतानिक का जो चेहरा आपका मुंह में दिखाई देता है, सच में वो नहीं लाना। परमेश्वर की ओर देखे, हमेशा पूरा दुनिया को देखो। एक बच्चे को देख के आपने हंसा, कितना खुशी है। एक को देख के आपका मुंह, चेहरा बदल गया स्वर्गीय एंजल की तरह। तो वैसे पूरा दिन प्रभु को ओर देख के, प्रभु का गुण को लेके, अगप्पा प्यार लेके आप रोजाना आप स्माइल करते रहोगे तो क्या होगा, पूरा लोग प्रभु का प्यार को देखेगा,
पूरा लोग प्रभु का चेहरा को देखेगा। मेरा बहन आपको बताना चाहते हो, इंडिया में ज्यादातर है ना, फोटो खींचने के टाइम में मैंने देखा था, बहुत बार ऑब्जर्व किया, फोटो क्लिक करने आता है ना, क्या करेगा, सारे रेडी 1 2 3 बोलेगा तो मुंह बांध करके ऐसी ऐसी टाइटली मुंह रखेगा, सीरियसली देखेगा। सच में, क्योंकि इधर का लोग है, पता नहीं अलमारी में चाबी बांध के सोना रख दिया करके मुंह को बांध के रखता है। लेकिन अफ्रीकन देखो जाके तो वो लोग हमेशा वो खुशी के साथ, मैंने ऑब्जर्व किया, हमेशा स्माइल करता है, वो हमेशा स्माइल करते हुए, हम उनका मुंह देखते हुए रह जाता, उनका बालों को नहीं देखता, हम उनका ऊपर का क्या बाल है नहीं देखेगा, हम उनका स्माइल को फोकस करता है। हम कहीं भी हम जाएगा तो, कहीं भी हम गुस्सा से जा रहा, कहीं भी दुख में जाएगा तो एक स्माइल का फोटो देखेगा तो तुरंत हमारा वो उनके ऊपर जाएगा तो हमारा स्माइल हो जाता। इसलिए हम पूरा दिन स्माइल होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। अगप्पा प्यार से दुनिया को जीतना है। हमारा दिया जब तक है तब तक हमारे अंदर, तब तक प्यार से जय पाना है। हमारे परिवार को साथ, हमारे रिश्तेदार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ हमेशा हम प्यार के कारण बना रहना है। प्रभु का अगप्पा प्यार हमारे अंदर है। अगप्पा प्यार मतलब क्या होता है, जब आप, कुछ लोग क्या है, अभी आप बहन, सामने वाला बहन मेरे को कुछ दे देगा तो मैं प्यार करती हूँ, वो प्यार नहीं। वो दे दे ना दे दे, आप उनको प्यार करना है। वो ही यीशु मसीह ने किया। आपका पापों को नहीं देखा, आपका गुनाहों को नहीं देखा, उसने क्रूस में अगप्पा प्यार दिखाया गया। वो प्यार आपका बचाने के लिए आया। आपने कुछ नहीं दिया, आप कुछ करोड़ दे देंगे, नहीं तो सोना डालेंगे, नहीं आया। मेरा बच्चा, मेरा इंसान के अंदर मैंने बनाया गया, उसके अंदर दिया बुझ चुका है, इसलिए मैं जाके पवित्र आत्मा के द्वारा उनको जलाऊंगा, लहू के द्वारा उनको जलाऊंगा, मृत्यु को मैं जय पाके उनको पवित्र आत्मा दूंगा, फिर दोबारा वो जलाएंगे करके ये दुनिया में आया। वो अगप्पा प्यार, वो अगप्पा प्यार आपके अंदर होना चाहिए। आप एक मसीह परिवार होके, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रखा गया तो प्रभु का प्यार पूरा दुनिया को दिखाना है। वो प्यार है अगप्पा प्यार। हम पढ़ेंगे एक और दूसरा, विश्वास। विश्वास, विश्वास होना चाहिए हम परमेश्वर की ओर। विश्वास का कब होता है, हम पैसा आने से भी, पैसा रहने नहीं से भी हम विश्वास करना है, आज नहीं तो कल मेरे को मिलेगा, परमेश्वर दे देगा। हमारा परिस्थिति ठीक नहीं तो भी प्रभु आज नहीं तो कल दे देगा बोलना है, क्योंकि हमारा विश्वास इंसान के ऊपर नहीं है, जिसने हमको बनाया उनके स्वरूप में, उनकी गुणों में, वो उनके ऊपर है। विश्वास है ना, जॉब आने के बाद विश्वास नहीं तो घर बनाने के बाद हम खुश होना चाहिए, ऐसी नहीं। परमेश्वर ने हमको क्या किया, परमेश्वर हमको उनकी स्वरूप में बनाया गया, तो वो एक ना एक दिन हमको दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा। तो इसलिए विश्वास होने से परमेश्वर के ऊपर आप जय पाओगे। आपका परिस्थिति क्या ना बुरा होगा, आपका परिस्थिति क्यों भी बहुत खराब होगा, लेकिन एक ना एक दिन परमेश्वर विश्वास करेगा, मेरे परमेश्वर मेरे को जय दे देगा, मेरे परमेश्वर आज नहीं तो कल दे देगा। वो उम्मीद के साथ विश्वास करोगे, सच में ये पत्थर हटा के दूर पहाड़ी में गिर जा, समुद्र में गिर जा बोलेगा तो सच में वो गिर जाएगा। वो विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब तक आपका अंदर दिया है, आपका ये गुण को बदलना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, परमेश्वर को वो हम देखना है। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ, विश्वास नहीं तो बहुत ही मुश्किल होता है, प्रभु को और देखना है। तो दूसरा बात, फोर्थवी बात हम देखेंगे, और पवित्रता में विश्वास योग्य होना चाहिए। पवित्रता हमारा आंखों के द्वारा, हमारा बोली द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा पवित्रता में रहना है। हमारा पाप का दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार उसके लहू से हमको धो लिया गया। इसलिए मेरे बहन, हम पवित्रता की आंखों के द्वारा देखना है, क्योंकि मत्ती 6:22 में लिखा हुआ, तेरे देह आंख
इसलिए आंख है ना क्लियर होने से पूरा देह है ना उजाला बन जाएगा। बोला सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो हमारा पवित्रता में जिंदगी जीना है। हम पवित्रता में नहीं हो तो क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम में चले जाएगा। आजकल तो क्या है बताती हूँ, इंटरनेट, स्पाइडर नेट और फिशर नेट बहुत सारा है। सच में फिशर नेट मतलब आपको बताना चाहती हूँ, जब मछली फिश का नेट में चले जाएगी ना, तड़प तड़प के मर जाती है। वही से स्पाइडर नेट, आपको पता है स्पाइडर वो पॉइजन वाला है। वो इतना इतना अच्छा इंजीनियर है, वो बहुत अच्छा डिजाइनर बनाती है कोने में, ताकि उसका चाल देखो कितना है, अच्छी तरह डिजाइन बना के वो क्या करेगी, एक कोने में छुप जाएगी जाके। वो क्या करेगा, उसके बाद धीरे कोई ना कोई कीड़ा आएगा, मैं उसको मारूं फिर मैं खाऊं करके। सच में हनी बी और बटरफ्लाई की तरह ऐसी कीड़ा उड़ते उड़ते, वाओ इतना अच्छा, बहुत अच्छा बनाया, स्वर्ग जैसे बनाया हुआ, ये सारे क्या करेंगे, तो वो उसका जाल में फंस जाएगा। फंस जाते तुरंत क्या करेगी स्पाइडर पता है आपको, पहली बात उनका दूर से उनका दोनों फिंगर से उसका आंखों का रोशनी को निकाल देती है। उसके बाद रोशनी जाने के बाद हार्ट में, हृदय में, दिल में उनका काट लेती है। सच में मेरा बहन कैसे स्पाइडर का गुण है देखना। उसके बाद वो जीवन प्राप्त नहीं होगा, मर जाती है। उसके बाद उधर ही लटका होती है। फिर क्या करेगी, दोबारा जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कीड़ा को देख के दूसरा कीड़ा भी आएंगे, उसको उम्मीद है। इसलिए भाई आया, बहन भी आएंगे, सिस्टर भी आएंगे, और उसके बाद छोटा भाई भी आएंगे करके। ऐसी पहली बात वो नेट, स्पाइडर नेट, ऐसी स्पाइडर ऐसी मार देती है। सच में हम पवित्रता जिंदगी जीना है। फिल्म्स का इंटरनेट में जाएगा तो नेट में बैठना है, बहुत ज़रूरी है। नेट भी हम सीखना है, बहुत ज़रूरत होते हैं कुछ कामों के लिए, लेकिन दूसरा तरीका के द्वारा हम नेट में जाएगा तो हमारा प्राण का भी हानि होगा। बी केयरफुल। यूथ को मैं ज़्यादातर बता रही हूँ, क्योंकि स्पाइडर की तरह वो जाल पिछा जाती है। उसके अंदर जाएगा तो पहले आंख को रोशनी निकालेगी, उसके बाद जीवन को निकाल देगी। तो मेरे बहन और भाई और जवान बच्चे, आप लोग, हम क्या करना चाहिए, आपका जवान का जो व्यवहार है, फर्स्ट पॉइंट, उसको पवित्रता में लेके आना है। जब तक आपके अंदर दीपक जलता रहेगा, तभी आप ये सारे सोच विचार को, आपका चाल चलन को और आपका गुणों का आप समेटना प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप क्या करना चाहिए, तो आपका बिहेव को, एटीट्यूड को चेंज करना है। दूसरा क्या है, अपना दूसरा क्या है, मैं पढ़ूंगा दोबारा। कोई तेरा युवा व्यवस्था को तुच्छ ना जाने, परंतु वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास। प्रेम और विश्वास, तो क्या करना चाहिए, प्रेम, प्रभु का प्यार से परिवार के साथ आप समेटना है। जब तक दिया है तब तक प्रभु का ओर हम क्या करना है, हमारा एटीट्यूड को, हमारा प्यार को, हमारा चाल चलन को, हमारा बोली को क्या करना चाहिए, हम समेटना है। नहीं तो कब हमारा प्राण को लेने दिया कभी भी बुझ सकता है। जब ईश्वर को, तो कभी भी उनका मर्जी है, कभी भी ले जा सकता है। आप और हम सीखना है, क्या करना चाहिए, हम जवान बच्चे ज़्यादातर अपना युवा व्यवस्था को तो तुच्छ जानने नहीं देना दूसरों का सामने। आप बदलना है, आपका एटीट्यूड को चेंज करना है, आपका बोली को चेंज करना है, प्रभु का वचन को पकड़ना है, प्रार्थना में निरंतर रहना है, प्रभु को आगे रखना है। दूसरा, और वचन, बोली हम प्रभु का बच्चे हो के हमारा बोली के द्वारा हम लोगों का, हमारा क्या करना, प्रभु का दिखाना है, प्रभु का महिमा करना है। और तीसरा, प्रेम हम जैसे प्यार से जय पाना है, हमारा हस्बैंड लोगों का, हमारा परिवार का, हमारा रिश्तेदार का। आपको प्यार से व्यवहार करके आपका क्या करना, ये सारे व्यवस्था को समेटना है। ये सारे गुण विश्वास के योगी के कारण हम क्या करना चाहिए, प्रभु का स्तुति करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्रभु एक ना एक दिन हम ये परिस्थितियों का बदलेगा, ये परिस्थिति मेरे को
परमेश्वर एक पहाड़ी की तरह खड़ा हुआ उसको पार करने के लिए मौका दिएगा। मेरे बच्चों को जॉब मिल जाएगा, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास करके आप विश्वास के योग्य बनाओगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, वो सच में जरूर। हिजकिया को प्राण को 15 साल कौन दे देगा ऐसी, उनको अपना ऊपर को बढ़ोतरी दिया वो परमेश्वर आज कुछ भी मांगने से भी तैयार होता है। लेकिन आपका दिया जब तक होगा हमको पता नहीं, कभी भी जा सकते हैं। दुनिया में हम एक वो पेड़ की तरह उगा के रखा हुआ, हम फल नहीं दिया तो, हम फूल नहीं दिया तो वो परमेश्वर क्या करेगा, मालिक बोलेगा ये उठा के सूखा हुआ कहाँ फेंको, आग का बाड़ा में फेंक दो बोलेगा। मेरे बहन, निरंतर एक न एक दिन हम प्रभु के स्वर्ग में जाना है। ये दुनिया में नहीं है, ये दुनिया एक बगीचा में एक पौधे की तरह, एक दिन वो आत्मा यहोवा दिया ये दीपक एक ना एक दिन स्वर्ग जाना है। उनके पास जाना तो आपका चाल चलन, आपका जवान का बच्चों का चाल चलन, आपका व्यवहार और प्यार विश्वास के योग्य होके क्या करना चाहिए, प्रभु के ओर देखना है, उनका महिमा करना है। आपका दीपक जब तक है घर को समेटना है, परिवार को समेटना है, पूरा रिश्तेदार को समेटना है। तो आपका प्यार के कारण, अगप्पा प्यार को लेके पूरा दुनिया के लोगों का बीच में हम जय पाना है, प्रभु का महिमा करना है। इसलिए फिर दोबारा मैं पढ़ूंगा, आपका दीपक जब तक है तब तक क्या करना, आपका दिया को बुझाने तक आपका टाइम है। आपका दिया चले जाएगा तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऊपर जाके चिल्लाओगे, कुछ भी करोगे, नरक में सीधा जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसने आपको अंदर, इंसान के अंदर, आत्मा के अंदर यहोवा का दीपक रखा गया, वो दीपक अभी तक बुझ गया होगा। मेरे बहन, आज प्रभु यीशु मसीह आपको एक चेतावनी दे रहा, मैं ही मार्ग और सच और जीवन हूँ, मेरे पास आने वाला स्वर्ग का वारिस बनेगा, जो भी लहू से धोकर शुद्ध करेगा, वो लहू केवल मेमना बन के यीशु मसीह ये दुनिया में आया, आपके लिए, मेरे लिए अगप्पा प्यार किया, वो ताकि जो इंसान के अंदर दीपक को बुझ चुका है शैतान के कामों के कारण, शैतान का चालू के कारण, उसको जलाने के लिए एक पवित्र आत्मा को दिया गया। वो पवित्र आत्मा आज कहता है, मेरे प्रिय बहन और भाई और जवान बच्चे और बुजुर्ग लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अब अपना चाल चलन को जब आप दिया है, दीपक है, तब तक आप समेट लेना, आपका चाल चलन को समेट लेना। आज आप परखना है मेरे चाल चलन कैसे है, प्रभु कभी भी बुला सकता है, उनका अधीन में है हम, वो कभी भी जरूरत होगी तो हमको उधर स्वर्ग में बुलाएंगे, नहीं तो हम अपना प्रभु का अनुग्रह में नहीं तो हम नरक में चले जाएंगे। हमारा समेट नहीं तो ये समय को व्यर्थ करेगा तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, जहाँ अंधकार है, जहाँ बहुत कठिनाई है, वो मरता नहीं आत्मा, उधर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बहन, मैं ऐसी विनती करती हूँ, जवान बच्चों का चाल चलन को तुच्छ नहीं जानने देना, प्रेम में बने रहना, अगप्पा प्यार से जय पाना, माँ बाप को तुच्छ मत जानना, माँ बाप को आदर करना, और प्रभु का वचन में निरंतर पढ़ता चले जाना। प्रभु का वचन के द्वारा आपका चाल चलन को ठीक करेंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके आत्मा को ठीक करेगा, क्योंकि वो उसने अपना, मैं आपको दोबारा पढ़ के मैं सुनाती हूँ, परमेश्वर का यहोवा नीति वचन 20 का 27, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा, हर मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। जब तक प्रभु का दीपक आपके अंदर है, वो जलेगा नहीं तो क्या करेगा, तो उसके अंदर प्रभु का वचन नहीं पड़ेगा तो वो जलेगा नहीं। वचन पढ़ता रहना, प्रार्थना करता रहना, आपका दीपक को जलाता रहना, ताकि जब भी प्रभु आने के निकट आएगा तो आपका नीति कार्य करना, प्यार करना, और आपका चाल चलन को आपका सामने, प्रभु के सामने रखना। आज प्रभु मेरा दीपक जल रहा नहीं जल रहा, प्रभु जलने से क्या होता है, पवित्र आत्मा
आग का जल अभी आप जलने का दीपक रोशनी देती है, आप भी रोशनी देने वाला बनता है। तो ये दुनिया का आप उजाला बन जाओगे, ये आपका परिवार का उजाला बन जाओगे। आपका दिया जल रहा मतलब क्योंकि यहोवा की आत्मा आपके अंदर रखा गया मेरे बहन। वो दीपक है, वो दीपक जब तक आपके अंदर है, पूरा परिवार को समेटना है, प्रभु का ओर दिखाना है, स्वर्ग का ओर दिखाना है और अच्छा रास्ता में लेके जाना है, प्यार की द्वारा उनको जय पाना है। विश्वास के योग्य होके वो आने वाला है, उनका सामना करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए आप तैयार होना। ये दीपक को आप जब तक आपके अंदर है तब तक सारे समेट के तैयार होके हम उनकी ओर देख के इंतजार करेंगे। प्राइज द लॉर्ड। चिंता में मत जाना, निराशा में मत जाना, लेकिन टाइम है अभी। प्रभु ने आपके अंदर, इंसान के अंदर प्रभु का आत्मा रखा गया, उनको ध्यान रखना, उनका चाल चलन को बदलना है। अभी तक आपको जलाने तो अब जलाना, वचन के द्वारा जलाना, आत्मा के द्वारा जलाना, पवित्र आत्मा के सम्मुख में आना है। मेरे बहन, जितना लोग ये वचन सुन रहा होगा उनको अभी तक प्रभु मैं निराशा में है, प्रभु आप मेरा बुद्धि को बदला नहीं, प्रभु मेरा चाल चलन को मैं ठीक नहीं कर पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, आज आपने बोला प्रभु दीपक जब तक है तब तक है प्रभु, हमारा एटीट्यूड को, हमारा चाल चलन को बदलने के लिए। ये आत्मा चलने के बाद नहीं हो पाएगा प्रभु, सीधा नरक में चले जाएंगे। इसलिए मेरे बहन, आप अभी वक्त है, आप बदलना है, आप दिखाना है प्रभु का वचन को, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ा करना है उनके सामने। प्रभु आपका दिया मेरे को जला दो, पवित्र आत्मा के द्वारा जला दो करके प्रार्थना करोगे, सच में आप पूरा घर को पूरा समेटोगे, पूरा परिवार को तैयार करोगे, पूरा देश को भी। आपका जब तक दिया है तब तक आप काम करना है, प्यार से जय पाना है। प्राइज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा, खुदावंद का खुदा, पिता परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर आपने बोला प्रभु इंसान के अंदर आपका यहोवा की दीपक है करके बोला प्रभु। सच में प्रभु अभी तक हमको पता नहीं प्रभु आपका दीपक है अंदर प्रभु। सच में दीपक को जला दो, बुझाएगा तो प्रभु जलने वाला हमेशा रोशनी देती है प्रभु, रास्ता दिखाती है प्रभु। पिता परमेश्वर अंधकार में नहीं रहता प्रभु, पिता जलता नहीं है, वो अंधकार में, हर परेशानी में, हर मुश्किल में, हर बीमारी में पछा रहता है प्रभु। पिता इसका फर्क है प्रभु। प्लीज पिता इनको दया करो, तेरा पिता पवित्र आत्मा के द्वारा जला दो। जब तक दीपक है तब तक पूरा घर को समेटने का बोला प्रभु। पिता जवान बच्चों का अपना चाल चलन के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर वो लोग पिता जय पाने वाला बने प्रभु। पिता सामने वालों को तुच्छ ना जाने देना प्रभु। पिता ये लोग सामने वालों को प्रभु पिता परमेश्वर इनको प्रभु का पिता चाल चलन को दिखाने वाला बने पिता। हम भी पिता विश्वास बने रहे, प्यार से बने रहे प्रभु। आप आने का तक प्रभु, जब तक हमारे अंदर दीपक है प्रभु, पिता प्राण है प्रभु, जीवन है प्रभु, तब तक प्रभु आपका पवित्रता में चलने के लिए, आप हमारा चाल चलन को बदलने के लिए, हमारा बोली को बदलने के लिए, हमारा प्यार को प्रभु अगप्पा प्यार में बदलने के लिए सहायता मदद करना प्रभु। खुदा आपकी शक्ति, आपका बल होने से हम बदलेंगे प्रभु। पिता पवित्र आत्मा इनको छू लेना प्रभु यीशु के नाम से। इनका दिया को जलने दे प्रभु, इनका एटीट्यूड को चेंज करो प्रभु। पिता परमेश्वर इनका पिता परमेश्वर इनका घर को समेटने के लिए प्रभु, इनका हस्बैंड लोगों का पिता प्रार्थना करने वाला बहन बने, पिता हस्बैंड लोग बीबी के लिए प्रार्थना करने वाला बने प्रभु। आया क्योंकि प्रभु जब तक जिंदगी है प्रभु 60 साल 70 साल पिता परमेश्वर 80 साल 100 साल है प्रभु, कभी ना ये दुनिया छोड़ के जाना है प्रभु। तब तक प्रभु दीपक जलने के पहले हमारा घर को समेटने के लिए प्रार्थना करने वाला बने, हमारा परिवार को प्रभु उद्धार में लेके आने के लिए, हमारा परिवार का चाल चलन को ठीक करने वाला बने। पवित्र आत्मा कार्य करना प्रभु। पिता हमको एक बर्तन की तरह इधर रखा गया, एक पेड़े की तरह रखा गया, हम फल लाने वाला बने प्रभु। पिता परमेश्वर हम फूल लाने वाला बने प्रभु। खुदा सहायता मदद करना। ये दुनिया में हमको रखा गया प्रभु कुछ ही दिन के लिए प्रभु। पिता हमको पता है प्रभु आज पिता परमेश्वर कोई भी परमानेंट नहीं है प्रभु।
पिता जब तक हम ये दुनिया में रहते हुए हम प्रभु बहुत आत्मा को जीतने वाला बने, हमारे परिवार को प्रभु पिता आपका प्यार में चलाने वाला बने, आपको वचन के द्वारा चलाने वाला बने डैडी। पिता परमेश्वर दुनिया को प्रभु हम एक उजाला होके दिखाए, मार्ग और सच और जीवन आप यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं, उनके लहू के द्वारा उद्धार करके दिखाने वाला बने, प्यार के द्वारा प्रभु परिवार को पिता पिता हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा बोली के द्वारा यीशु मसीह का दिखाने वाला बने प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु पिता परमेश्वर, खुदा सहायता मदद करो। जितना बहनों ने सुना प्रभु पिता ये वचन को देखा प्रभु, इनका पिता बदलावट लाना पिता पिता अंदर पिता हृदय के अंदर पिता जो पाप नहीं रहना प्रभु, कोई भी चुगली नहीं रहना प्रभु, कोई भी अंधकार नहीं रहना प्रभु यीशु के नाम से, कोई भी जलन की आत्मा नहीं रहना प्रभु। आया कुछ दिन के लिए प्रभु ये दिया जब तक है प्रभु हम ठीक नहीं करेगा तो प्रभु हम अनंत काल के लिए प्रभु आग का बाड़ा में चले जाएगा डैडी। प्लीज पिता आग का बाड़ा में ना जाइए, अब चेतावनी दे रहे प्रभु पिता, ये चेतावनी लेके प्रभु एक फैसला लेने वाला बने प्रभु, आज एक फैसला ले रहे प्रभु यीशु के नाम से। खुदा जी हमारा दिया जब तक हम समेटने वाला बने प्रभु, घर को ठीक करने वाला बने प्रभु, वो ठीक करने के लिए हमको शक्ति बल आप ही है प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता हमारा बोली चाल चलन आंखों के द्वारा हमारा पवित्रता में जाने के लिए सहायता मदद करना प्रभु। कितना लोग पिता अभी एक्सेप्ट किया प्रभु, उनको आशीष करना खुदा। कितना लोग पिता यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मेरे लिए मर गया गाड़ गया तीसरे दिन जी उठा, मैं विश्वास करती हूँ करके कुछ बहने प्रभु विश्वास कर रहे होगा, उनका पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह विश्वास की द्वारा प्रभु हृदय से विश्वास करे, मुंह से कबूल करे, तीसरा दिन जी उठा, उनकी लहू के द्वारा उद्धार है, उनको पिता आज ही आपका बच्चा बनाना प्रभु। सहायता मदद करना पिता। कितना लोग पिता आज पिता परमेश्वर की पिता आपके उपस्थिति में बैठा हुआ प्रभु सभी को प्रभु पिता हर बीमार से कोई भी बीमार से व्यस्त रहे तो प्रभु उनका तेरे लहू बढ़ा हाथ बढ़े के प्रभु तेरा 39 कोड़े खाने से प्रभु रोगी चंगाई होता प्रभु यीशु के नाम से। शीरा मामाला री ममा खोला बाबाला शिखरा बाबाला छूले प्रभु यीशु के नाम से। खुदा कितना निराशा में है प्रभु, निराशा को आशा में बदल देने यीशु के नाम से। हर दुखी को प्रभु आनंद में बदल जाने यीशु के नाम से। हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को प्रभु दूर करके प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार खोल के इनका दे यीशु के नाम से। इनका जो भी है उनको ब्लेस करे प्रभु, ताकि बैंक बैलेंस कभी भी खत्म नहीं होना प्रभु। ये काल का परिस्थिति में पिता, ये कमी गठी का परिस्थिति में पिता आपको और देखने वाले को कोई भी कमी गठी नहीं होगा। वो पिता सिंह भी भूख से मर जाएगा, उनका बच्चा भी मर जाएगा, लेकिन मेरा और देखने वाला बच्चों को कभी भी मैं भूख से नहीं रखूंगा। सच में पिता परमेश्वर सहायता मदद करना प्रभु पिता। पूरा पिता परमेश्वर लॉकडाउन का सिचुएशन में प्रभु आपने अभी तक संभाल के रखा प्रभु पिता। तेरे गुडार के पास कोई भी रोग नहीं आएगा बोला प्रभु। यस मास्टर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे दया करुणा पिता एक बार और मौका दे दो प्रभु, प्लीज ये दुनिया को एक बार मौका दे दो प्रभु हम, ताकि प्रभु तेरे प्यार के पिता वचन बांटने वाला बने प्रभु, जिंदा खुदा के बारे में दिखाने वाला बने। प्लीज पिता मैं बेगिंग करती हूँ डैडी, प्लीज हेल्प करना प्रभु, आया दया करना प्रभु, आया लोगों का दया करो, डॉक्टर्स को लॉयर्स को पिता जितना लोग काम करे, सब्जी वाला पिता परमेश्वर कोर्ट में पिता और पिता पुलिस वाला स्पेशली मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। विश्वासी अविश्वासी लोगों के ऊपर तेरा सूरज पिता उदय होगा प्रभु बोला प्रभु पिता परमेश्वर। जैसे उदय हो रहा प्रभु पिता इनको क्षमा करो, आपने प्यार किया इनको प्रभु, इनका घरों का परिस्थितियों को बदल दो प्रभु यीशु के नाम से पिता। अभी तेरा वचन सुन रहा प्रभु, जितना लोग बहन लोग सारे खड़े होके यीशु मसीह के बारे में बोलने वाला बने प्रभु पिता, स्वर्ग राज्य को तैयार करने वाला बने प्रभु यीशु के नाम से। सहायता मदद करना प्रभु। सच में खुदा तेरे नाम में बल है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भागती है, यीशु के नाम में हर बीमारी चंगाई होती है, यीशु के नाम में हर दुख आनंद में बदल जाती है। केवल वो नाम के अलावा किसी का नाम नहीं है दुनिया में। खुदा आपने मृत्यु को जय पाया, कोई भी पिता हिस्ट्री से बढ़कर प्रभु आपने प्रूव किया प्रभु। आप राजाओं का राजा है प्रभु, युगान युग परमेश्वर है पिता, आने वाला परमेश्वर है प्रभु
उसके लिए मैं आदर महिमा के लिए प्रभु ये प्रार्थना विनती पूरा दुनिया को तेरा सम्मुख में लाते हुए मेरा कलीसिया को, मेरे परिवार को, मेरे पास्टर को प्रभु, उनका परिवार को तेरे सम्मुख में लाते, तेरे पंखों का आड़ में छुपाते हुए, जब तक पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आप आने तक प्रभु आपका काम करते हुए, आपका रोशनी फैलाते हुए, पिता दिया जब तक हमारे अंदर रखा हो तब तक प्रभु हम पिता लोगों का सामने तेरे प्यार को दिखाते हुए आगे बढ़ने वाला बने। आप बड़े, हम घटे प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।